तो आदिवासियों को, जो मैंने ऊपर बताया, आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब को अलग क्यों रखा? उनके लिए अलग से कानून बनाओगे? ये कानून दूसरों के लिए होगा और उनके लिए अलग कानून बनाओगे? कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने कहा कि ये लिव इन को बढ़ावा देगा। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार नाम है शायद, उमंग सिंघार, उसने ये कहा कि किसान फर्टिलाइजर के मुद्दे उठाओ। ये क्या चीजें लेके आ रहे हो तुम लोग? ओबीसी महासभा ने भी 27% रिजर्वेशन की मांग के साथ प्रोटेस्ट किया। गोवा जो मॉडल था, वहां पोर्चुगीज टाइम से कॉमन सिविल कोड है। जो मैंने बताया कि गोवा में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था पोर्चुगीज के टाइम से, जब पोर्चुगीज आए थे। उत्तराखंड जनवरी 2025 में यूसीसी लागू कर चुका था। गुजरात में मार्च में यूसीसी बिल पास हुआ था। असम में 27 मई को यूसीसी बिल पास हुआ था। एमपी का बिल इन्हीं राज्यों के मॉडल पर बना हुआ, सेम टू सेम। सरकार ने 3.5 करोड़ SMS भेजकर सुझाव मांगे थे, मेरे पास भी आया था। वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी सुझाव के लिए। अब कितनों ने दिया पता नहीं। आप में से किसी ने दिया हो तो कमेंट करके बताना। मैंने तो नहीं दिया, मैंने तो लिंक भी नहीं खोली। समिति ने जिला स्तर और राज्य स्तर पर इसकी बैठकें की थी। भैया मैंने तो नहीं सुना, मैंने तो नहीं देखा, कोई वीडियो भी नहीं देखा। सीएम ने कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से बिल पास होगा। अरे भाई होगा ही, बाबा महाकाल नहीं, वो बाबा बैठे हैं ना, जो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कल मैंने भाषण सुना सांसद के बाहर से, लोग बाहर बैठे हुए हैं और वो आराम से भाषण दे रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं। कह रहे हैं कि देश का युवा तरक्की कर रहा है, देश का युवा सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड से आगे जा रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, भारत को लोग पूछने लगे हैं विदेशों में। चेहरे पे एक शिकन नहीं थी मोदी के बोलते हुए वहां कल जो भाषण दिया संसद के बाहर। इधर प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां वो आराम से भाषण दे रहे हैं। मैंने ऐसा सीएम पीएम नहीं देखा भाई, सच बोल रहा हूँ। कुछ तो बोलता, कुछ तो बोलता। बिल का नाम होगा मध्य प्रदेश यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026। इसका मुख्य उद्देश्य एक देश एक कानून फॉर पर्सनल मैटर्स। भैया तुमने पर्सनल मैटर को ही तुमने पब्लिक कर दिया, तो ये काय का एक देश एक कानून फॉर पर्सनल मैटर? लिव इन में रहना है तो पहले बताओ, शादी शुदा औरत के साथ रहना है तो पहले बताओ, शादी करनी है तो पहले बताओ, तलाक लेना है तो पहले बताओ। तो भैया किया क्या जाए? हर जगह तो तुम बता रहे हो, उसमें प्राइवेट कहाँ से आ गया, पर्सनल कहाँ से आ गया? पर्सनल तो कुछ रहा ही नहीं, सब प्राइवेट कर दिया तुमने। हर चीज की लिखा पड़ी होगी तो पर्सनल कहाँ से हो गया? हर चीज का डॉक्यूमेंट बनेगा। धर्म के आधार पर अलग अलग कानून खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा धर्म और मजहब करते भी तुम ही लोग हो। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ सब एक होंगे। हिंदू मुसलमान भी तुम ही करते हो। एडॉप्शन में भी सरकारों को पर्सनल लॉ सब एक होंगे। एडॉप्शन में भी सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। मेंटेनेंस के नियम सबके लिए सेम होंगे। कोर्ट के चक्कर कम होंगे। मतलब चक्कर तो काटने पड़ेंगे लेकिन कम, 10 काटते हो तो 9 काटने पड़ेंगे, लेकिन काटने पड़ेंगे। महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण मिलेगा। सामाजिक समरसता बढ़ेगी। पारदर्शी कानून व्यवस्था बनेगी।